माननीय कोर्ट के सख्त रुख के बाद से अब उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में तेजी देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित एक मामला माननीय कोर्ट में लंबित है, जहां पर माननीय कोर्ट ने कहा कि अगर नए आयोग का गठन नहीं हुआ है तो पुराने आयोग से ही क्यों ना इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करा दी जाए, क्योंकि जब तक नया आयोग के लिए विधानसभा से कोई विधेयक पास नहीं होता है तब तक जो पुराना आयोग है, जो कानून के तहत बना हुआ है, वो अभी एग्जिस्टेंस में है और उसी के तहत भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने के आदेश दे दिए जाएंगे अगर उत्तर प्रदेश शासन इसके संबंध में ठोस कदम नहीं उठाती है। उसी को देखते हुए अब आयोग के गठन में तेजी देखने को मिल रही है और आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर एक आर्टिकल, 24 जुलाई से पहले गठित हो सकता है नया आयोग। ये 24 जुलाई थ्रेशोल्ड डेट क्यों डिसाइड किया गया है? तो 24 जुलाई 2023 को ही माननीय कोर्ट में उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के मामले में सुनवाई होना प्रस्तावित है और इसीलिए अब कम से कम जो सरकारी वकील हैं उनको बोलने के लिए कोर्ट में कुछ रहे, इसलिए 24 जुलाई का डेट फिक्स किया गया है कि कम से कम उससे पहले एक अधिसूचना कम से कम जारी कर दिया जाए ताकि कोर्ट के समक्ष ये मामले को मजबूती से रखा जाए कि उत्तर प्रदेश सरकार नए आयोग के गठन को लेकर के सख्त रुख अपना रही है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रतिबद्ध है। इसलिए 24 जुलाई से पहले इस आयोग के गठन की बात तेज हो गई है। एक बार जल्दी से पूरे आर्टिकल को पढ़ लेते हैं। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग से लेकर के माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक, व्यावसायिक शिक्षा विभाग एवं अल्पसंख्यक कल्याण व वक्फ विभाग में शिक्षकों एवं प्राचार्यों, प्रधानाध्यापकों के चयन के लिए प्रस्तावित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 24 जुलाई से पहले अस्तित्व में आ सकता है। शासन ने 2 मई को 12 सदस्यीय समिति का गठन करते हुए आयोग के अधिनियम 2019 में संशोधन करते हुए नया ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने संशोधन मसौदे को अंतिम रूप देते हुए अपनी संस्तुति शासन को भेज दी है। मुख्यमंत्री ने 4 जून व 17 दिसंबर 2020 को हुई बैठकों और 3 जनवरी, 15 मार्च व 4 अप्रैल 2023 को प्रस्तुतिकरण में कई निर्देश दिए थे, जिसके अनुसार अधिनियम में संशोधन और नए प्रावधान शामिल करते हुए नए आयोग के विधेयक का नया ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी में तैयार किया गया है। नए ड्राफ्ट का वर्तमान अधिनियम का तुलनात्मक विवरण भी तैयार किया गया है। इस बीच नए आयोग को लेकर के हाईकोर्ट के सख्त रुख को देखते हुए 24 जुलाई से पहले अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि श्री महेंद्र सिंह व 3 अन्य की ओर से दायर याचिका की सुनवाई 24 जुलाई को होना प्रस्तावित है। नए आयोग का मुख्यालय उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के एलनगंज मुख्यालय में ही रखने पर सहमति बनी है और इसके अलावा आप देख सकते हैं अटल आवासीय विद्यालय में भी इसी आयोग के माध्यम से भर्तियां होना प्रस्तावित है। नए आयोग को ही अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी जा रही है। समिति ने संशोधन का जो प्रस्ताव शासन को भेजा है उसमें अटल आवासीय विद्यालयों की शिक्षक भर्ती भी शामिल की गई है। 12 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई थी उसने अपनी रिपोर्ट में यूपी टेट के संबंधित ड्राफ्ट भी शामिल किया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग कराएगा यूपी टीईटी। बेसिक से लेकर के उच्च व तकनीकी शिक्षा के एडेड विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जा रहा है। अब यही आयोग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट भी कराएगा। इसके अलावा प्रदेश भर में नवोदय के तर्ज पर शुरू हो रहे अटल आवासीय स्कूल में शिक्षक भर्ती भी इसी आयोग के माध्यम से होगी। इसका प्रारूप पिछले हफ्ते हुई सदस्यों की बैठक में शामिल कर लिया गया है। आयोग के गठन का काम तेजी से चल रहा है। आसार है कि अगले माह आयोग अस्तित्व में आ जाएगा। सभी तरह के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए इस आयोग का गठन किया जा रहा है। 12 सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक भर्ती का प्रारूप मई के आखिरी हफ्ते में तैयार कर लिया था, लेकिन कुछ और प्रारूप शामिल करने के लिए पिछले हफ्ते सदस्यों की बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में यूपी टीईटी का प्रारूप शामिल किया गया। पिछले कई वर्षों से परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी पीएनपी टीईटी कराता था। पीएनपी से ही बेसिक शिक्षा के स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती होती थी, लेकिन चूंकि शिक्षक भर्ती का काम अब नया आयोग करेगा, इसलिए उसी आयोग को यूपी टेट कराने की भी जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अटल आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां अभी उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कर रहा है। प्रदेश भर में अटल आवासीय विद्यालय इस वर्ष मंडल स्तर पर शुरू हो रहे हैं। इस आयोग में शिक्षक भर्ती का केंद्रीयकृत व्यवस्था रहेगी। वहीं एडेड जूनियर स्कूलों में
उससे संबंधित जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें गलत तरीके से शिक्षकों की भर्ती हो रही है, जिस पर शासन ने सख्त रुख अपनाया है। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर शासन ने की सख्ती, एडेड जूनियर स्कूलों में पहले से लगी है रोक। यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर हाई स्कूलों के प्राइमरी में भर्ती पर रोक। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, एडेड हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए पहले जो स्कूल के प्रबंधक होते थे वो बीएसए को अपना एक संस्तुति भेजते थे इनके कार्य अनुभव के आधार पर, और उनको परमानेंट कर दिया जाता है। बीएसए के माध्यम से शासन के पास, शिक्षा निदेशालय के पास वो रिपोर्ट भेजी जाती थी और रिपोर्ट पर सहमति बनने के बाद से उनको परमानेंट कर दिया जाता था। इसमें बहुत धांधली देखने को मिलता था, क्योंकि जो ढाक पर पहले से टीचर रहते थे उनसे 11 लाख 20 लाख ऐसे पैसे ले करके उनका रिपोर्ट बीएसए को भेजा जाता था ताकि उनको परमानेंट कर दिया जाए। तो ये बहुत धांधली की वजह से शासन ने जूनियर एडेड हाई स्कूलों में जो सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक की डायरेक्ट भर्ती होती थी प्रबंधक के हस्तक्षेप के माध्यम से, उसको रद्द कर दिया और नियमावली के आधार पर उसमें भी परीक्षा लागू कर दी, और जिसके अंतर्गत जूनियर एडेड हाई स्कूलों में जो पहली परीक्षा आपने देखी होगी, जिसका मामला अभी माननीय कोर्ट में विचाराधीन है। इसके बारे में जो संबद्ध जो प्राइमरी स्कूल होते हैं उसमें भी इसी प्रकार की धांधली देखने को मिल रही है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रदेश भर के सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों से संबद्ध अनुदानित प्राइमरी प्रभाग में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। शासन को शिकायत मिली थी कि इन स्कूलों के प्रबंधक अपने निजी स्वार्थ एवं सगे संबंधियों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एडेड जूनियर हाई स्कूल से संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए पदों पर नियम विरुद्ध तरीके से भर्ती की जा रही है। बेसिक शिक्षा निदेशक ने 15 मार्च को शासन को पत्र लिख करके इस प्रकार की भर्ती पर रोक लगाने का अनुरोध किया था, जिस पर शासन के विशेष सचिव श्री ऋषिकेश दुबे ने 6 जून को नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश बेसिक शिक्षा निदेशक को दिया है। इसके बाद अपर शिक्षा निदेशक बेसिक श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी की ओर से 8 जून को सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती पर रोक लगाने के से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमावली में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 3049 एडेड जूनियर हाई स्कूल संचालित है। इनसे संबद्ध अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल अध्यापकों की भर्ती और सेवा शर्तें व अन्य शर्तें नियमावली 1975 के अनुसार की जाती हैं। फिलहाल उक्त नियमावली में संशोधन की कार्यवाही विचाराधीन है, लिहाजा न सिर्फ भर्ती पर रोक लगाई गई है बल्कि यदि चयन की कार्यवाही प्रस्तावित हो तो उसे भी किसी भी दशा में पूर्ण न करने के आदेश दे दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।